गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, हमने हिंदी लिटरेचर का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था ना, सत्य का ज्ञान। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने ये पढ़ा था कि गौतम बुद्ध एक गुरु थे। उनके पास एक स्त्री रोती हुई आई थी कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी और उनको लगता था कि मेरे बेटे को ये जीवित कर देंगे गौतम बुद्ध, है ना। तो पर ऐसा हो तो नहीं सकता ना, जो एक बार चला जाए वो वापस नहीं आता, है ना। तो गौतम बुद्ध ने उस स्त्री को शांत करने के लिए क्या किया कि उसको ये बोला कि उसको एक मुट्ठी सरसों लेकर आनी है और वहाँ से लेकर आनी है जिस घर में आज तक एक भी मृत्यु न हुई हो, है ना। अब ये देखते हैं कि वो स्त्री सरसों लेकर आती है या नहीं लेकर आती है ना। पढ़ते हम आगे। उस स्त्री ने सोचा यह तो कोई कठिन काम नहीं है। अब गुरुजी ने उसको एक काम सौंपा कि एक मुट्ठी सरसों लेकर आनी है और वहाँ से लेकर आनी है जहाँ एक भी मृत्यु ना हुई हो, जहाँ तक आज तक भी। तो उस स्त्री ने ये सोचा कि ये तो कोई कठिन काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो मैं कर दूंगी। वह खुशी खुशी चल दी। ठीक है, उसे आशा थी कि एक मुट्ठी सरसों तो उसे किसी भी घर से मिल जाएगी, पर वह जिस घर में भी गई उसे निराश लौटना पड़ा। लोग उसे मुट्ठी भर के स्थान पर मन भर सरसों देने को तैयार थे, पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें कभी न कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अब उसे सरसों तो हर घर से मिल रही थी, सभी दे रहे थे, मुट्ठी भर भर के सभी दे रहे थे सरसों, बट उसे सरसों लेनी किस घर से थी? जिस घर में आज तक एक भी मृत्यु न हुई हो। बट ऐसा उसे कोई घर नहीं मिला कि जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। ठीक है, तो सारे गांव में ऐसा भी एक भी घर नहीं था। किसी के पिता की मृत्यु हो गई थी तो किसी की माता की, कहीं पिता का स्वर्गवास हो गया था तो कहीं पत्नी का निधन हो चुका था, किसी के बेटे का देहांत हो गया था तो किसी की बेटी का मरण हो चुका था। मतलब हर एक के घर में किसी न किसी की डेथ हो गई थी और किसी के घर से भी सरसों वो नहीं ला पाई, है ना। ऐसे में एक मुट्ठी सरसों उसे किस घर से मिलती? हर एक घर में मृत्यु हुई थी, किसी भी घर से वो नहीं ला सकी ना। निराश होकर वह गौतम बुद्ध के पास वापस लौट आई। ठीक है, उसे देखकर गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सरसों ले आई? तो स्त्री ने धीरे से कहा, नहीं प्रभु। गौतम बुद्ध ने फिर से पूछा, क्यों? तो क्या किसी ने तुम्हें एक मुट्ठी सरसों भी नहीं दी? स्त्री ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, सरसों तो बहुत लोग देने को तैयार थे, पर एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी न किसी की मृत्यु न हुई हो, है ना। उसको सरसों तो सभी देने को तैयार थे, बट उसे ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। तो उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए, फिर बोले, क्या तुम्हें अब अपना बेटा नहीं चाहिए? वह स्त्री शांत स्वर में बोली, प्रभु ऐसी बात नहीं है, पर अब मुझे इस सत्य का ज्ञान हो गया है कि संसार में अकेली मैं ही नहीं हूँ जिसका बेटा मरा है। अब मैं समझ गई हूँ कि संसार में जीवित तो कम ही है, मरने वालों की संख्या अधिक है। इस धरती पर जन्म लेने वाला एक दिन मरता जरूर है। अब यही बात उसको गौतम बुद्ध समझाना चाहते थे कि इस संसार में कोई ना कोई कभी ना कभी मरता ही है, हमेशा कोई जीवित नहीं रहता। बट ये स्त्री समझ नहीं रही थी, वो सोचती थी कि ये मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। पर जब उन्होंने इसे मुट्ठी सरसों लाने के लिए बोला गौतम बुद्ध ने स्त्री को, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि जो ये कह रही थी वह गलत था। तो गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया है, तुम्हें सच पता चल गया। जब इस शरीर को नष्ट होना ही है, जब इस शरीर को ख़त्म होना ही है, तो फिर इसके लिए रोना चिल्लाना व्यर्थ है। ठीक है, मतलब कि जब इस शरीर को ख़त्म ही होना है तो तुम बेकार में क्यों रो रही हो? मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जो कभी नहीं टल सकता, है ना। मृत्यु हर एक को आनी ही आनी है। अब तुम जाओ और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। ठीक है, अब गौतम बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर वह स्त्री चल दी। अब उसका मन शांत था। शांत क्यों था? क्योंकि अब उसको वो सब बात समझ में आ गई थी। ठीक है, अभी इसमें क्या था? इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? इस लेसन में हमने ये पढ़ा ना कि गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई थी, वो रो रही थी कि मेरे बेटे की मृत्यु होगी, आप उसे जीवित कर दीजिए। उसे ऐसा लगता था कि गौतम बुद्ध उसके बेटे को जीवित कर देंगे।
बट ऐसा इस दुनिया में कभी नहीं हुआ ना, एक बार कोई चला जाता है तो वो वापस नहीं आता, है ना। बट वो गौतम बुद्ध की बात मान नहीं रही थी, क्योंकि उसके मन में तो ये था कि मेरा बेटा जीवित हो जाए, पर शांत नहीं थी वो, और वो बात नहीं मान रही थी गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध ने उसको क्या कहा, गौतम बुद्ध ने उनको कहा कि एक मुट्ठी सरसों लेके आओ और उस घर से लाना जिस घर में आज तक भी मृत्यु न हुई हो, ठीक है। पर ऐसा तो किसी घर में नहीं होता ना। तो फिर स्त्री चल पड़ी और सभी घर में गई, पर किसी भी घर से उसे सरसों नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? सरसों तो कोई भी दे सकता है, पर इसलिए नहीं मिली क्योंकि हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो गई थी, है ना। इसलिए कहीं पे तो उसके पिता की, कहीं उसकी माता की, कहीं बेटे की, तो कहीं बेटे की, किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। इसलिए फिर वो निराश होकर आ गई गुरुजी के पास। तो फिर गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बोला? स्त्री ने बोला कि नहीं, मुझे कहीं से भी सरसों नहीं मिली, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। तो अब उसको उनकी बात समझ में आ गई थी, है ना। भी इस धरती पर जो भी आता है वो एक ना एक दिन ज़रूर चला जाता है ना। इसलिए अब मैंने आपको ये स्टोरी रीड करवाई है, आपने भी अच्छे से इसको रीड करना है, और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो आपने अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करनी है। ओके।